दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता। मैं कैटरेक्ट कॉर्निया रिफ्रैक्टिव सर्जन हूं और मैं चेयरमैन हूं श्रेय आई सेंटर ग्रुप का। और हमारे हॉस्पिटल दिल्ली और इंदिरापुरम में है और हमारे पास आंखों से जुड़ी हर समस्या का इलाज अवेलेबल है। हमारे पास मोतियाबिंद, चश्मा हटाना, रेटिना, ग्लूकोमा, स्क्विंट, खासकर बच्चों में जो बढ़ता मायोपिया है उसके लिए स्पेशल क्लिनिक है। और हमारे पास अब वो भी इलाज अवेलेबल है जो बच्चे में जो बढ़ता हुआ चश्मे का नंबर है उससे रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका दैनिक भारत समाचार इस न्यूज़ के अंदर। आज हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि आज जो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पोल्यूशन चल रहा है, क्या उसका दुष्प्रभाव है, कैसे उससे बचा जा सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं, अक्टूबर चल रहा है और हर साल की तरह इस साल भी एनसीआर में स्मॉग बन रहा है। और हम सब जानते हैं कि दिल्ली के आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे पराली जलाना शुरू हो गया है और उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और क्योंकि इस समय मौसम में भी हवा ठहरने लगती है, फॉगिंग होने लगती है और जो फॉगिंग होती है और जो पराली का स्मोक है ये मिलकर बनाता है स्मॉग। तो ये बहुत ही एक सीरियस पॉल्यूशन होता है जो हमारी पूरी बॉडी के लिए नुकसान करता है, केवल आंखों में ही नहीं, लंग्स में, स्किन पे, हर जगह इसका नुकसान होता है। और इसी से आप देख रहे हैं हमारी आंख क्योंकि मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आंखों के बारे में बता सकता हूँ। आंखों में अलग अलग समस्याएं लोगों की आंखों में बढ़ने लगी है। 3 तरह की समस्याएं आमतौर पर पॉल्यूशन से आंखों में होती है। पहली होती है कि आंखों में एलर्जी। यदि एलर्जी होती है तो उसके लक्षण होते हैं आंखों में खुजली होना, पानी आना, लाली होना, सूज जाना आंखें। इसके अलावा होते हैं आंखों में इन्फेक्शन होना, जैसे आई फ्लू। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनको आई फ्लू भी हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, जिसमें कि आंखों में कीचड़ और मवाद बनने लगती है, आंखों में सूजन आ जाती है और ऐसे में एंटीबायोटिक देना बहुत जरूरी हो जाता है। और आई फ्लू से कभी कभी पुतली पे निशान ऐसे बन जाते हैं जिससे रोशनी परमानेंट कम हो सकती है। और तीसरी समस्या दोस्तों होती है ड्राइनेस। और ये सारी समस्याएं ऐसी हैं कि जिसमें अगर समय पे इलाज ना हो तो ये बहुत ही एक तरह से बुरा रूप ले सकता है और आंखों में कभी कभी पुतलियों पे अल्सर बन सकते हैं जिससे कि रोशनी परमानेंट कम हो सकती है। तो ये पॉल्यूशन से हमारी आंखों को बचाने के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूंगा। पहली बात, जब आप बाहर निकलते हैं, खासकर जो लोग आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, कुछ ना कुछ आंखों पे गॉगल्स जरूर पहन के रखें, खासकर 2 व्हीलर चलाने वाले, क्योंकि जो स्मॉग वाली हवा आंखों पे जब लगती है तो वो पॉल्यूशन आंखों में चिपक जाता है जिससे कि एलर्जी और इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, यदि आपकी आंखों में कुछ लक्षण होते हैं या बाहर ज्यादा आउटडोर घूमते हैं तो समय समय पे आंखों को धोते रहना चाहिए, ताजे पानी से धो सकते हैं आंखों को। तीसरी बात, आप थोड़ा सा पानी पीते रहें, ह्यूमिडिटी मेंटेन रखें अपने बॉडी की, जो आपकी पानी की नमी बना के रखें, क्योंकि यदि आप ड्राइनेस बॉडी में आएगी, आंखों में ड्राइनेस आएगी तो ऐसे में पॉल्यूशन ज्यादा चिपकता है आंखों पे और उससे ज्यादा नुकसान भी होता है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आंखों में कोई लक्षण आते हैं तो लापरवाही ना करें, समय रहते अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि आपका इलाज होने से आपकी आंखें संभाली जा सके, क्योंकि समय पे जो एक टांका लगता है आगे 9 टांकों से बचाता है, ये पुरानी कहावत है। ऐसे ही समय पे यदि आपकी आंखों को दवाई मिलनी शुरू हो जाएगी, चाहे एलर्जी है, चाहे इन्फेक्शन है, चाहे ड्राइनेस है, तो उससे आगे समस्या बढ़ने से रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, जल्दी ही फेस्टिवल का सीज़न है, दिवाली हमारे पास में और बम पटाखों का रहता है, पोल्यूशन उससे भी होता है, उससे क्या दुष्प्रभाव होते हैं, कैसे उससे बचा जाए, उसके बारे में बताएं। देखिए, जहाँ तक पटाखों की बात है, मेरा मानना है दीपावली हम देशवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है और केवल एक दिन पटाखे चलाने से मेरा मानना है कि आपको एक बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि जो हमारे त्योहार का हिस्सा है, दिए जलाने हैं, जैसे मिठाई बांटना है, पटाखे जलाने, हर चीज के दुष्प्रभाव होते हैं, तो हमें इसको एक बहुत बैलेंस के रूप में यूज करना चाहिए। पटाखे बच्चों का शौक है, चलाने भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये देखा जाता है कि कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा पटाखे जलाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना है पटाखे जलाना एक हमारा दीपावली के साथ जुड़ा हुआ एक रिचुअल है जिसे हमें ऐसे फॉलो करना चाहिए कि हमारा त्योहार भी अच्छा बने, खुशी भी मिले, बच्चे भी खुश रहे, लेकिन पॉल्यूशन का ध्यान हमें करना चाहिए। तो बहुत ही एक लिमिट के अंदर पटाखे जलाएं, उससे आगे ना बढ़े।
हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो पॉल्यूशन हर तरह का नुकसान होता है, तो पटाखों से होने वाला पॉल्यूशन आंखों के लिए या हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह तो है ही। इस बात को समझते हुए हमें त्योहार को मनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक मेजर प्रॉब्लम देखी जाती है, छोटे से छोटे बच्चों को आज चश्मा लगता है, ज़्यादातर वो स्क्रीन पर रहते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, क्लासेस उनके ऑनलाइन चलती हैं। कैसे उनसे बचा जाए, क्या सेफ साइड है, क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हम देख रहे हैं जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद स्क्रीन यूज करने में एक तरह से एक नया पेंडेमिक आ गया है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको जो पहले किताबों में पढ़ते थे या बाहर आउटडोर एक्टिविटीज करते थे, आजकल सारे ऑनलाइन क्लासेस में लग गए हैं। यहाँ तक कि होमवर्क भी है, जो भी काम होता है हर चीज स्क्रीन पे आ रही है। और छोटे छोटे बच्चे जब टैब पे, मोबाइल पे या लैपटॉप पे लगे रहते हैं तो इससे आंखों पे कई तरह के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे बच्चों में मायोपिया बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि चश्मे का नंबर होना, और जो धीरे धीरे यदि बढ़ता जाता है तो आंखों को अंदर से कमजोर करते जाता है। दूसरी बात होती है कि आंखों में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लक्षण आने शुरू होते हैं, जो पहले हम मानते थे 35-40 साल की उम्र में लोगों को जॉब करते समय आते थे, आजकल लोगों को पढ़ते समय आने लगे हैं। डॉक्टर तो साहब, ऐसे में लोगों को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को स्क्रीन यूज करने के साथ साथ कुछ सावधानियां रखें। जैसे उनको बोले हर 20 मिनट के बाद 20 फुट की दूरी पे देखने को बोले 20 सेकंड के लिए। इसी प्रकार थोड़ी देर उनको आउटडोर एक्टिविटीज जरूर कराएं। क्लासेस अगर ऑनलाइन हो रही है तो गेम्स, वीडियो गेम वगैरह ना खेलने दें, उनको बाहर आउटडोर लेके जाए, बाहर पार्क में खिलाएं, कॉम्प्लेक्स में खिलाएं, कुछ क्रिकेट या आउटडोर स्पोर्ट्स का उनको शौक डालें, ताकि डे लाइट में उनकी आंखों पे जो स्क्रीन से होने वाला जो दुष्प्रभाव है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। डॉक्टर साहब, ये लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जो सेफ साइड है वो तो है ही है, खास तौर से देखा जाए बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन इसमें कितना प्रभावशाली है, क्या न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करें, किस तरीके से बच्चे हेल्दी रहें, जैसे इम्यूनिटी की आपने बात करी, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगेन देखिए, आजकल हम देख रहे हैं कि स्क्रीन यूज के साथ साथ एक जंक फूड का जमाना बढ़ते जा रहा है आजकल, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ एक क्लिक करते ही 15 मिनट में खाना पहुंच जाता है स्विगी, जोमेटो से। तो देखा जा रहा है बच्चे आजकल बहुत ज्यादा एक तरह से जंक फूड यूज करने लगे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक पुरानी जो कहावत है कि ताजा खाना हो, घर का खाना हो, वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मैं कहता हूँ कि हफ्ते में एक बार जंक फूड अलाउड है। आजकल स्कूलों में भी सिस्टम हो गया कि एक दिन जंक फूड अलाउ करते हैं वो, लेकिन 6 दिन अच्छा खाना अलाउ करते हैं। जाहिर तौर पे यदि 6 दिन आप अच्छा खाना खा रहे हैं पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो एक दिन अपने जीवा को खुश करने के लिए, टेस्टी फूड खाने के लिए जंक फूड अलाउड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि हरी सब्जियां अपनी मात्रा में बढ़ाएं। इसके अलावा जो विटामिन वाली जितनी भी चीज़ें, जैसे दूध है, दही है, अगर अंडा खाते तो उनके लिए वो है। जो नॉनवेज खाते हैं उसमें प्रोटीन अच्छा होता है, सोयाबीन है। इसके अलावा फ्रूट्स है, और हमेशा ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक वेजिटेबल इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें वो हैं जिससे आपका केवल आंखें नहीं, पूरे शरीर को स्वास्थ्य मिलता है। चलिए।